मेरे साथ खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं आज ऑल इंडिया यूथ सेक्रेटरी कांग्रेस के एजाज अहमद साहब। इनसे हम आपका वेलकम करना चाहेंगे। आप मैं जानना चाहूँगा आज जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इसका मकसद क्या है। ये आज हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है उसकी तैयारी प्रिपरेशन को लेके डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक वाइज सबकी मीटिंग और रिव्यू चल रहा है कि कहाँ से कैसे इस व्यवस्थाएँ क्या क्या ज़रूरतें हैं, किसी को गाड़ी है, किसी को कुछ भी है, और रास्ते का रूट बताया जा रहा है कहाँ किसने किस रूट पे किसको मिलना है। वही चीज़ को लेके पूरी हमारी दिल्ली से लीडरशिप आई हुई है। हमारे जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर की मैडम रजनी पाटिल जो MP हैं वो आए हैं, उनकी वजारत, और हमारे PCC प्रेसिडेंट साहब हैं वो रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। पूरे जम्मू प्रोविंस के सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और जो चुनिंदा लीडर्स हैं उसको बुला के उनसे बातचीत चल रही है, और यूथ कांग्रेस के साथी हैं उनके साथ बातचीत चल रही है कहाँ क्या क्या किया जाए। पहले कांग्रेस का जो स्टेटमेंट था उसमें जो है भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में 22 और 23 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर में दाखिल होनी थी। अब कुछ बदलाव आया है, आप बताइए वो डेट कौन सी है और भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में कब दाखिल होगी? ऐसा कुछ नहीं कि जो पहले डेट बताई और आप बताने से कुछ हो गया। अब क्योंकि यात्रा चल क्या नहीं है, ये रास्ते में कहाँ क्या दिक्कत आए, कब क्या कुछ हो जाए तो कहीं रुक जाए, कभी पोस्टपोन हो जाए किसी बीच में, उसी चीज़ को लेकर टेंटेटिव डेट बताई गई थी कि 23 तक मोस्टली। अब यही बताया गया कि 20 तारीख को हमने लखनपुर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने रिसीव करना है। ये 20 को नहीं है कि मतलब 20 को या 23 को बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो आगे पीछे हो सकता है। हाँ, एक आधी डेट आगे पीछे हो सकती है। मोस्टली यही है कि हम 20 तारीख को पूरी तैयारियां लेके चल रहे हैं कि 1 तारीख को इंशाल्लाह हम शाम को लखनपुर में रिसीव करेंगे भारत जोड़ो यात्री, जो हमारे जितने यात्री वहाँ से आ रहे हैं, और हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की पूरी इकाई जितनी भी फ्रंटल विंग से सारे मिलके हम वहाँ लखनपुर में राहुल जी का जोश और से स्वागत करने के लिए रेडी है। जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं जी, उन लोगों का क्या खास रहेगा राहुल गांधी से बातचीत करने के दौरान? क्या कुछ मेमोरेंडम पेश करने के लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए? देखो, सिर्फ फ्रंटल के लोग नहीं है या कि कांग्रेस के सीनियर लीडर नहीं है कुछ मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे देश के अंदर अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग वर्ग के लोगों ने मिला है राहुल जी से। वो स्टूडेंट विंग से हों, कोई अनएम्प्लॉयमेंट यूथ वाले हैं, कोई जैसे आशा वर्कर वाले इश्यूज कुछ वैसे, कुछ डॉक्टर्स का इश्यूज कुछ वो लोग लेके मिले हैं, अलग अलग जो कुछ सेना के लोग हैं वो मिले हैं, इसी तरह अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं वो मिले हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी तरह अलग अलग वर्ग के लोग रेडी हैं, मिलना चाहते हैं। वो अपना एक डेलीगेशन के रूप में, अपना मेमोरेंडम के रूप में वो देना चाहते हैं, राहुल जी को तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वहां तक आवाज़ पहुंचने का यही है कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा और पता चलेगा कि जो एक सरकार बैठी है जो लगातार पिछले 8 साल से वादे पे वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सरकार देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल है उन्हीं के थ्रू। तो एक बेरोजगारी का जो स्तर है वो पूरे देश के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो है नंबर 1 पे है। इतनी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। उस चीज़ को लेके अलग अलग वर्ग के अलग अलग सोसाइटी और अलग अलग यूथ और स्टूडेंट्स मिलना चाहते हैं। उनका है अलग अलग जो व्यापारी हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा एक इंडस्ट्रियल यूनिट बहुत बड़ा था वो 370 के बाद लगातार बंद हो गए हैं, वो लोग मिलना चाहते हैं। होटल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाले लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट वाले उनकी जो इश्यूज़ हैं, OBC वाले लोग हैं उनके कुछ इश्यूज़ हैं वो मिलना चाहते हैं, ST वाले लोग हैं वो मिलना चाहते हैं। इस तरह अलग अलग हर सोसाइटी हर वर्ग के लोगों के अलग अलग फ़ोन और डेलीगेशंस की लिस्टें हमारे पास आ रही हैं। पूरी तैयारी चल रही है, पूरी लीडरशिप जो हमारी है वो उसके लिए रेडी है और लिस्टें बना रहे हैं, और उसी की प्रिपरेशन को लेकर आज वो उन चीज़ों को भी डिस्कशन किया गया है, किसके एरिया से कौन लोग मिलना चाह रहे हैं। अलग अलग जैसे हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग साथी फ़ोन कर रहे हैं, कुछ लोग खुशी खुशी कह रहे हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इस यात्रा में चलना है। जिस तरह आपने देखा कि बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग, बहुत बड़े बड़े स्टार जो हैं उन्होंने यात्रा में शामिल हुए। इस तरह यहाँ पर भी जो अलग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम इस यात्रा में। जैसा यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP या फिर कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर में साथ में नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियाँ भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं है, क्या वो सेकुलर सोच से नहीं? ऐसा किसी को हम नहीं करेंगे, अपनी इच्छा है। जो भी आएंगे हम उनका वेलकम कर रहे हैं। जैसे कुछ लीडर्स ने अपने बयान सुनिए, हाँ, जैसे बयान दिए हैं उन लीडर्स ने कि हम आना चाहते हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। और जो बाकी हैं उनसे भी यही, क्योंकि एक जो मैसेज लेके चल रहे राहुल जी, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का, जो एक देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया गया है, एक तरफ बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और महंगाई जो बढ़ गई है, इन सारी चीज़ों को लेके
वो ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ पार्टियां आ रही हैं कि उन्हीं की प्रॉब्लम है, जो घरों पे भी बैठी हैं पार्टियां शांत होके, उनकी भी प्रॉब्लम है। जैसे आएंगे साथ मिलके एक आवाज़ बन के। यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं है जी, कि आपस में भाईचारे के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए। बिल्कुल नफरत। मेरा सवाल ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रही है, क्या वो लोग जो है नफरत को पसंद करते हैं, प्यार को पसंद नहीं करते? वो उनकी अपनी सोच है, वो क्यों नहीं आना चाहते, उनकी क्या मजबूरी है, क्या हालात हैं, क्या तवज्जो, वो उनकी अपनी ज़ाती हो सकती है। कि जैसे यूपी के अंदर ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है, उन्होंने अपने चिट्ठी दे दी, अपना लेटर मैसेज दे दी कि हमारा पूरा सहयोग समर्थन वेलकम करते हैं। खुद वो शायद किस मजबूरी, किस एजेंसी, किस कारण से, दबाव के कारण से वो नहीं आए। इस तरह यहाँ पर भी दबाव होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों के मैसेज है, सहयोग है, प्यार है कि हम इस यात्रा का समर्थन करते हैं। उनके नीचे वाले जो यूनिट है वो रेडी है, प्यार है। चाहे ऊपर वाला लीडर हेड जो है वो मजबूर है किसी कारण से, किसी एजेंसी, किसी ईडी दबाव के कारण से, क्योंकि देश के अंदर एक माहौल बना गया पिछले 8 साल के अंदर, जो डर का माहौल। ये नहीं जरूरी कि जात पात एक धर्म पे बांटे गए, उसके अलावा भी ईडीज एजेंसीज के दबाव, जो अलग अलग दबाव जो डाले गए हैं लोगों पे, लीडर्स पे, खासकर सीनियर लीडर पर, एक वो डर का माहौल भी है उनके अंदर। हम भी कहते हैं कि उस डर के माहौल से बाहर निकलो, कब तक छुपे रहोगे, बाहर निकलिए, लड़ाई लड़िए, जंग लड़िए इस सरकार के खिलाफ जिसने इस पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा कर दिया नफरत का और डर का। उसके बाहर निकल के हम सबको लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से राहुल जी की छवि पूरे देश के अंदर, पूरी एक तरफ पूरी मीडिया जो लगी रही, गोदी मीडिया मैं जिसको बोलूँगा, उन्होंने पूरी छवि बनाने की कोशिश की उस इंसान के लिए, उस दर्द दिल इंसान और एक हमदर्द इंसान और पूरे लोगों की आवाज़ बनने वाले उनकी छवि को बनाने के लिए। आज उनकी छवि का भी एक तो मैसेज था पूरे देश के अंदर, पूरी जनता को, हर एक बच्चे से बुजुर्ग तक को सबको पता चला कि राहुल गांधी जी क्या है और क्या मैसेज लेके जाना चाहते हैं और क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। उस चीज़ का भी एक पूरा क्लियरिटी चल रही है। आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन है जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि राजौरी में एक हादसा हुआ जिसमें आपने देखा कि अटैक किया, पहले दिन 4 लोग मारे गए, दूसरे दिन आईडी ब्लास्ट में 2 छोटे मासूम बच्चों की जान गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर आज भी अपोजिशन पार्टी पर इल्जाम लगा रही थी उन्हीं का बोया हुआ बीज है, अपने जो मौजूदा दौर की सरकार है उसका कोई आँच नहीं आने देता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी लोग कैजुअलिटीज है उसकी निंदा करता हूँ। जो परिवार के लोग जख्मी हैं उनके साथ बुद्धि रखते हैं, हम उनके साथ खड़ा हैं, हमारी पूरी लीडरशिप जाके उनके साथ खड़े हुए थे। अब रही बात इल्ज़ाम लगाना, आप देखिए कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर से 370 से पहले बोला गया कि जो डीमोनेटाइजेशन होगी, बड़ी गौर की बात है, डीमोनेटाइजेशन हुई। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर फाइनेंस मिनिस्टर के बयान हैं, आप अगर चेक करेंगे, उन्होंने बोला इस डीमोनेटाइजेशन से आतंकवाद की कमर टूटेगी। क्या वो आतंकवाद की कमर टूट गई? आज जो हमले होने वो बंद हो गए, चाहे वो कश्मीर में कश्मीरी पंडित फैमिली पे देख लीजिए, रजौरी के अंदर फैमिलीज पे देख लीजिए, और भी जितनी भी कितनी सिविल कैजुअलिटीज जो लगातार हो रही हैं, जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही हैं। उसके बाद बोला कि 370 जब आ गया, जब 370 यहाँ पे हटाया गया, उस हटाने के बाद बोला कि सबसे बड़ा इस पे जो है वार हुई है, कमर तोड़ दी हमने आतंकवाद। क्या वो उसका नतीजा यही मिला हमें? वो रजौरी शहर, वो डांगरी वाला एरिया जहाँ दूर दूर तक आतंकवाद का लेना देना नहीं, इतनी पीक पे मिलिटेंसी जब पीक पे हुई है, तब भी उस मोहल्ले, उस शहर के अंदर उन्होंने कदम नहीं रखे। और आज इतना माहौल शांत, सब चीज़ें होने के बावजूद अगर आज भी हालात ख़राब हैं, तो आज भी जो जिम्मा जो है आप अपोजिशन पार्टियों पर थोप रहे हैं। जुम्मेवार आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप, एजेंसीज आप लोगों के पास है, सारी जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो आपके अंडर है, और जम्मू कश्मीर भी इस वक्त आपके अंडर है, होम मिनिस्टर के अंडर है, और फिर भी इल्ज़ाम इनको शर्म आनी चाहिए। चुलूले लेके पानी लेकर डूब मरना चाहिए इनको, ऐसे स्टेटमेंट देने वाले लीडरों को और ऐसा कहने वाले लीडरों को, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको आज भी अगर ये इस तरह के अल्फाज करेंगे तो उनको सत्ता से बाहर हट के अपनी कुर्सी छोड़ के घर बैठ देना चाहिए कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। इसीलिए सारी जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि यहाँ चुनाव करवाया जाए, एक चुने हुई नुमाइंदा आए, और एक ब्यूरोक्रेसी जो एक इनकी डिक्टेटरशिप जो चल रही है उसके ऊपर भी एक कंट्रोल हो। एक लोग अपनी आवाज़ लेके किसी के पास जाए, किसी के दरवाजे के पास, किसी के घर के पास, किसी भाई बहन कोई किसी के पास जाके अपनी आवाज़ रखे कि मेरे साथ ये परेशानी दिक्कत हो रही है। आज कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर आज भी आप अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको चुल्लू के अंदर पानी लेकर डूब मरना चाहिए ऐसे लीडरों को, ऐसे बोलने वाले लीडरों को जो ऐसे इल्ज़ाम आज भी कि अपोजिशन पार्टी आज 8 साल से अधिक आपको हो गए, 9वां साल लगने वाला है आपको। इतने सालों के बाद भी अगर आज आप लगा रहे हो कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो
आपको सत्ता से, कुर्सी से छोड़ के हट के माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिन्होंने जो है अलग अलग मसलों मसाइल पर हमारे साथ बात की। लोगों में जो है कन्फ्यूजन थी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है 23 तारीख को पहले जो है कांग्रेस का स्टेटमेंट था, लेकिन एजाज जी ने उससे भी क्लियर कर दिया कि पैदल यात्रा चल रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे हो भी सकता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में एंटर होगी 20 तारीख को। तैयारियां जो है जोरों शोरों से की जा रही है। आज मीटिंग भी है शक्तिनगर के अंदर कांग्रेस की, इसमें भी और डिस्कशन होगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ जोर तैयारियां चल रही हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी मज़ेदार अपडेट के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।